सभी को प्रीति धवन का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मेडिटेशन सेशन, आज का ध्यान मेरे साथ शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों को ना हर रोज़ कितना स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, छोटी छोटी बातों की हम लोग चिंता करते ही रहते हैं, है ना। और सारा दिन काम भी इतना होता है, तो इस टाइम तो बिल्कुल, रात के टाइम तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस अब शांति की नींद आ जाए अच्छी सी, है ना। तो इस अच्छी सी नींद के लिए आइए मेरे साथ 20 मिनट्स का या 20 to 30 मिनट्स का हम लोग मेडिटेशन सेशन करते हैं। तो आइए ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई और बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। और आप इस समय अपने बेड पर आराम से बैठे हैं, चौकड़ी लगाकर या पांव फैलाकर, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। खाना आपने 2-2.5 घंटे पहले खा लिया है। ये मेडिटेशन अच्छी नींद से पहले के ना कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी नींद के लिए करनी चाहिए कि खाने 2-3 घंटे पहले खा लें, लाइट खाना खाएं। आपके जो नाइट सूट है वो बिल्कुल कॉटन का हो और बिल्कुल लूज हो। ठीक है। कहीं पर भी ना आपको उसकी चुभन ना हो या टाइट ना हो, तो बिल्कुल ढीला नाइट सूट, कलर्स सूदिंग, जो अच्छे लगे आँखों को, है ना। भड़कीले रंग रात में नहीं अच्छे लगते हैं, तो सूदिंग कलर का हो, फुल्ली कवर्ड हो ताकि कोई रात को मच्छर वच्छर ना काट जाए। ब्लैडर आपका खाली हो, दवाई आपने सब ले ली हों। वैसे तो आपकी दवाइयाँ हम सब छुड़वा देंगे, बट टू स्टार्ट विद आपने सब दवाई अपनी ले ली हो। पानी आपका बेड साइड पे पड़ा हुआ है ताकि रात को जब भी ज़रूरत पड़े तो पानी हो आपके पास। ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बेड बिल्कुल क्लीन हो, एकदम साफ बिस्तर पर ना अच्छी नींद आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आइए शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। लंबे गहरे श्वास, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। ठीक है। ये हम सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लेनी है, और उनके ना अनगिनत लाभ होते हैं, काउंटलेस फायदे होते हैं लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लेने के। सारा स्ट्रेस जो है ना उसी टाइम दूर हो जाता है। ठीक है। तो लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स, एंड ध्यान को यहाँ पर रखेंगे ऑन द टिप ऑफ योर नोज। यहाँ पर ध्यान को रखते हुए आंखें बंद करिए और 3 बार ओम नाम का लंबा गुंजन करेंगे। शुरू। ओ ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। अब आप आराम से लेट जाइए अपने बेड पर, क्योंकि इसको कंप्लीट करते ही सीधे ही सो जाना है। ठीक है।
लाइट डिम रखें या बंद भी कर सकते हैं, बंद कर देंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, फिर आपको बाद में उठना नहीं पड़ेगा कि लाइट बंद करने के लिए उठना पड़े। ठीक है, एसी फैन का टेम्परेचर बिल्कुल सही हो तो बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर लेट जाएं। पाँव में 1-1.5 फुट का फासला, हाथ शरीर से 4-4 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, और लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स, लंबे गहरे श्वास। अपने ध्यान को नासिका के अग्र भाग पर लेकर आएं। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न आए न जाए। वॉचमैन होता है ना जैसे, तो घर के बाहर खड़ा होता है और ध्यान रखता है ना, उसका क्या काम होता है कि ध्यान रखे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर कोई का आना जाना उसकी जानकारी में हो। तो इस समय हम अपनी ब्रेथ्स के वॉचमैन हैं, ठीक है। कोई भी श्वास लें तो आपको पता हो कि आ रही है, भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, आपकी अवेयरनेस में। ठीक है, जब आप श्वास पर अपनी अवेयरनेस को लेकर आते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस वहीं दूर हो जाता है। आप चेक कीजिए, अभी थोड़ी देर में चेक कीजिएगा। लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लीजिए। कैसे लेने हैं ये भी मैं बता देती हूँ। लंबा गहरा श्वास लें और आपका जो बेली बटन है ना, नेवल, वो ऊपर उठ जाए, और फिर इसको वहीं से धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ओम का उच्चारण करूंगी, लंबा उच्चारण। आपको उच्चारण नहीं करना है, एक ओम में आप इनहेल करेंगे और एक ओम में, नेक्स्ट ओम में एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। वैसे तो हम ये काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसी बहाने परमात्मा का नाम भी हो जाएगा, है ना। हम लोग तो अपने सेशन में कोशिश करते हैं कि हर चीज को परमात्मा के साथ जोड़ दें। अगर आप बाकी YouTube पे वीडियोस देखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बोला होता है, हम ओम के साथ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्वास भरें, इनहेल ओ, एक्सहेल खाली कर दें ओ, भरें ओ, शांत। अब इसी तरह से आप पूरे सेशन में
लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लेते और छोड़ते जाएं। ठीक है, थोड़ी देर लेंगे तो आपका ध्यान हट जाएगा श्वासों से, ये बड़ा नेचुरल है, तो उसको फिर से श्वासों पर लेकर आएं। ठीक है, जैसे ही ध्यान हटे फिर से उनको अपनी ब्रेथ्स पर लेकर आएं। इसी को बोलते हैं श्वास ध्यान। ठीक है, तो करते जाएंगे और साथ साथ में आपको इस हमारे सेशंस में इंस्पिरेशनल स्टोरीज, भजन्स, ब्रीदिंग सब होगा जिनसे आपको शांति मिलेगी। तो पूरा सुनना है। ठीक है, और सुनते सुनते नींद आ जाए तो सो जाइए। एक बारी ना एक नदी में बाढ़ आई हुई थी, तो बड़ा उफान था पानी में, और पानी में ना एक तिनका पड़ा हुआ था और वो ना टेढ़ा पड़ा हुआ था, तिरछा, और वो बड़ी फाइट कर रहा था कि मैं नदी की इस बाढ़ को रोक कर ही रहूंगा, मैं नदी को सागर तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्यों जा रही है ये सागर तक, मैं इसको रोक के रहूंगा। नदी को उस तिनके का कुछ भी पता नहीं था, वो तो बही चली जा रही थी। इसी तरह से एक दूसरा तिनका भी था नदी में, वो सीधा पड़ा हुआ था और वो बड़ा आनंदमय उछलता कूदता हुआ जा रहा था और मन में सोच रहा था कि मैं तो इस नदी को सागर तक पहुंचा कर ही रहूंगा, अगर मैं हूं ना तो नदी सागर तक पहुंच ही जाएगी। बड़ी खुशी खुशी वो सीधा पड़ा हुआ धार के साथ बहता चला जा रहा था। नदी को उसका भी कुछ पता नहीं था, लेकिन उन दोनों की यात्रा में ना बड़ा अंतर था। डेस्टिनेशन तो दोनों की सेम थी, दोनों ने वहीं पहुंचना था। ठीक है ना, कोई तिनका उसको ना तो पहुंचा रहा है ना उसको रोक रहा है, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है ना, नदी को तो सागर तक पहुंचना ही था। लेकिन जो तिनकों का जर्नी था ना, दोनों तिनकों का, वो बड़ा डिफरेंट था। ठीक है ना, जो तिनका टेढ़ा पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि मैं तो इसको रोक के ही रहूंगा, उसका पूरा जर्नी दुख और चिंता और कलेश से भरा हुआ था, क्योंकि वो जो हो रहा है ना उससे कुछ अलग करना चाहता था। नदी तो बह ही रही है, उसके कहने से रुकने वाली नहीं है। और जो दूसरा तिनका था, वो उसका जर्नी इतना बढ़िया निकल रहा था ना, वो उछलता कूदता नाचता गाता बह रहा था, तो सोच रहा था कि मैं नदी को पहुंचा रहा हूं, और इसी सोच में उसकी खुशी और उसका आनंद भरा हुआ था, है ना, कितनी मस्ती से वो जा रहा था। और सागर तक दोनों पहुंच गए, लेकिन जर्नी कितना डिफरेंट हो गया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? कौन से वाले तिनके हैं हम? टेढ़े पड़े हुए हैं या सीधे पड़े हुए हैं? जीवन की धार के साथ बहते चले जाएं। ठीक है, खाली डेस्टिनेशन मैटर नहीं करती है, जर्नी कैसा है वो बहुत मैटर करता है। सभी की लाइफ में ना कुछ है, ठीक है, लेकिन हम उस कुछ ना कुछ को हैंडल कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो जो भी चीज आती है ना उसको आराम से हैंडल किया करो, ये तो हमारे ऊपर है ना। बाहर सिचुएशन कैसी है वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी दिन गर्मी है, किसी दिन ठंड है, किसी दिन सामने वाले का मूड खराब है, किसी दिन अच्छा है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन हमें कैसा रहना है वो हमारे ऊपर मैटर करता है। ठीक है, तो नदी की धार के साथ बहते चले जाएं। सामने वाले का मूड खराब है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी खुशी में, हमारे आनंद में, हमारे सुख में, हमारी शांति में अंतर ना पड़े,
सामने वाले की वजह से। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आराम से शांति से चलते चले जाएं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है सामने वाले से उलझ के। ठीक है ना, क्यों अपना बीपी बढ़ाना है। तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे मन की शांति बनी रहे। किसी को इतनी पावर नहीं देनी है कि वो हमारी शांति और हमारे आनंद को खराब कर दे। ठीक है, गुलामी नहीं करनी है किसी की। मन के मालिक हो जाएं और जैसा परमात्मा चला रहा है ना, चलते जाएं। कुछ अच्छा होगा, कुछ हमारी मर्जी का नहीं होगा, कोई बात नहीं, सभी के साथ है ये। एंड हम पे डिपेंड करता है कि हैंडल कैसे करना है। ठीक है, एक घर में दो लोग हैं, सेम सिचुएशन है। एक आदमी तो उसी सिचुएशन में बड़ा टेंस हो जाता है कि हाय राम क्या हो गया, कैसे करेंगे, है ना। और दूसरा उसको आराम से हैंडल कर लेता है, वो उस स्थिति का सॉल्यूशन ढूंढता है और उसको आराम से हैंडल कर लेता है। बस यही करना है। ठीक है, जब जीवन में आए हैं ना, तो अच्छी बुरी, बुरा तो नहीं होता है ना अच्छा होता है, ये हमारी सोच है। किसी चीज के साथ हम अच्छे का टैग लगा देते हैं, किसी के साथ बुरे का लगा देते हैं। ठीक है, तो कम से कम टैग लगाना ही है तो अच्छा लगाइए ना। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, सभी के साथ आती हैं, उनको पार कैसे करना है। ठीक है, एक नदी होती है ना, वो बहती ही चली जाती है। रास्ते में पत्थर आते हैं बड़े बड़े, तो वो साइड से निकल जाती है अपना रास्ता बना के। पहाड़ आते हैं किनारे से निकल जाती है ऐसे रास्ता बना के। ठीक है ना, जहाँ पे सब स्मूथ है वहां से सीधी निकल जाती है, जहां पर नीचे ऊंचा सा पत्थर आता है ऊपर से टाप के चली जाती है। ठीक है ना, तो अपना रास्ता निकालते जाएं। ठीक है, नदी से ना हम बहुत कुछ सीखते हैं। अपना रास्ता सिचुएशन के हिसाब से निकालते जाएं। ठीक है, तो बड़ा आसान है अगर करेंगे तो। अगर नहीं करेंगे तो लगेगा बड़ा मुश्किल है और हमारे सर पे तो पता नहीं कितना भार पड़ा हुआ है और स्ट्रेस है, चिंता है, टेंशन है, हाय मैं की करा। ठीक है ना, आराम से पार कर जाओ, ये आप ही के ऊपर है। ध्यान को फिर से अपनी ब्रेथ पर लाएंगे, श्वास पर लाएंगे। हट गया था ना आपका ध्यान, स्टोरी में बिजी हो गए थे, बट ये स्टोरी कितनी अच्छी है ना, इससे भी तो सीखते हैं कि कैसे सीधे तिनके की तरह बहते चले जाना है। कितनी अच्छी बात है, ये छोटी सी बात है बट कितनी बढ़िया। एक छोटा सा तिनका भी हमें सिखा जाता है। बस सीखने की ना वो होनी चाहिए ललक कि हाँ मुझे सीखना है। ठीक है, जिस किसी से भी कुछ भी अच्छा सीखने को मिले ना, सीख लिया करो। ध्यान श्वासों पर, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। 2-4 श्वास फिर से मेरे साथ इसी तरह लेंगे और खाली करेंगे। बेली बटन तक जाएगा आपका श्वास। अनगिनत रोग ना लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ से ही ठीक हो जाते हैं, तो करिए। ओ
ओ शांत। शरीर बिल्कुल ढीला ढीला और ढीला। श्वासें बिल्कुल शांत शांत और शांत। मन भी ढीला। जो भी हेट्रेड, जेलिसी, एंगर, फियर पकड़ के रखा हुआ है ना, उसे छोड़ दें। कुछ नहीं होना इन चीज़ों से। क्या फ़ायदा हो रहा है किसी को हेट करके, या क्या फ़ायदा हो रहा है किसी से जेलिसी करके, चिंता करके? क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, फालतू में अपने ऊपर एक भार उठाकर चल रहे हैं। निर्भर हो जाएं, खाली हो जाएं, सरेंडर, प्रभु की शरण हो जाएं। हे प्रभु, हम जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हम खुश हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। दे दे खुशी भरा संसार, यादे आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के पालनहार,
दुनिया के पालनहार। हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव मालिक, जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। तू हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ दे मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। दुनिया के पालनहार। सरेंडर, इसी को बोलते हैं साक्षी, दृष्टा, निरअहंकार। जो भी नाम दे लें एक ही बात है। हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हर धर्म ग्रंथ में बोला गया है कि उसकी रजा में चलते चले जाओ। गीता का भी यही संदेश है ना। गुरु नानक जी ने जपजी साहब में भी यही बोला है, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। तो आज के सेशन में क्या सीखा कि जो तिनका है ना सीधा वैसे ही हो जाएं और नदी की धार में बहते चले जाएं। इसी के साथ निद्रा के आगोश में समाते हुए महसूस कीजिए परमात्मा के धन्यवाद हेतु एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओ ओम द्यो शांति अंतरिक्षद्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से शुभ रात्रि, धन्यवाद, बाय एवरीवन। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।